प्रत्येक गांव से, प्रत्येक ढाणी से आप अपना अमूल्य वक्त निकालकर अपने हक और अपने अधिकार के लिए इतनी बड़ी धूप के अंदर आप लोग यहां पधारे, जिनके लिए डीएनटी संघर्ष समिति की तरफ से, पशुपालक संगठन की तरफ से और विशेष तौर से ये जेल भरो जो आंदोलन चल रहा है, उनका मुखिया लाल सिंह जी की तरफ से हम बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। साथियों, इतनी बड़ी धूप में राजस्थान भर में ये क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है और इस आंदोलन का नाम जेल भरो आंदोलन हमें क्यों रखना पड़ रहा है, इस बात को आप सभी लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा जो हक और हमारा जो अधिकार की जो चिंगारी है, ये कहीं न कहीं 1 जुलाई को जयपुर में जाती जाती इसको हमें ज्वालामुखी बनाना है। और ये ज्वालामुखी ये तभी बनेगी कि प्रत्येक गांव में अंतिम पांत में, चाहे वो कच्चे घर में हो या कच्ची झूपड़ी में हो या रोड के सहारे रह रहा हो या किसी ब्रिज के नीचे रह रहा हो या रेलवे स्टेशन के बाहर हो या रोडवेज डिपो के बाहर हो या कोई सार्वजनिक स्थान पर अपना डेरा वेरा डालकर अपने परिवार का, अपने बच्चों का जो लोग गुजर बसर कर रहे हैं, उनके हक और उनके अधिकार की ये लड़ाई है। और ये लड़ाई 78 वर्षों में जब देश आजाद हुआ और उस देश आजादी के दौरान आपके पूर्वजों ने, आपके नौजवान साथियों ने इस भारत की आजादी के दौरान उन्होंने उनकी जीवन निछावर किया था। कई हमारे लोगों को जिंदा मार दिया गया, कई हमारे लोगों को काले पानी, निकोबार, इंडोबार की जेलों में हमारे लोगों को भेज दिया गया। जब यह देश आजाद हुआ सन 1947 में, तब इस देश के अंदर अंग्रेजों को एक लाठी के सहारे माननीय महात्मा गांधी जी उन लोगों को भगाया। जब इस देश का वर्गीकरण हुआ, इस देश के अंदर संविधान जब लागू हुआ, तब आपके डीएनटी की भी भागीदारी थी। मगर दुर्भाग्य इस बात का रहा कि आपका समाज, आपके जो योद्धा जो थे, जो क्रांतिकारी जो लोग थे, जो स्वतंत्र सेनानी जो लोग थे, वो उस टाइम के अंदर जेलों में थे। तब आपकी कोई बात करने वाले नहीं थे। आप लोगों के प्रति जो वर्गीकरण होना चाहिए, जो आपको मुख्य धारा की बात होनी चाहिए, जो आपको हक मिलना चाहिए, जो आपको आजादी मिलनी चाहिए, वो आजादी आप लोगों को नहीं मिली। तो देखिए, अभी हमारे एक साथी जिन्होंने गांधी जी का नाम का नारा देके आदरणीय लाल सिंह जी को पुकारा था, तो ये वही गांधी है लाल पगड़ी का आपके बीच में। हम लोग भी बड़े पके पकाए हैं, सभी पार्टियों में धक्का खाए हुए हैं, धक्का खाए भी हैं और धक्का दिए भी हैं। मगर कहीं कहीं ये धोली धोती पहनकर, ये लाल सापा पहनकर आपके अंदर और आपके इसके अंदर बैठा है, इस वक्त के अंदर कोई न कोई बड़ी परछाई है। ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगा। कुछ लोगों को मैं और दोबारा कहना चाहता हूं, ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, ये कोई घटना की लड़ाई नहीं है। जो कोई घटना गुजरी और किसी नेता को बुलाया और 1500 लोगों को लेके बैठे और उस घटना का निवारण हो गया और घर चले गए, ये उन तरह की लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई है, ये बड़ी कठिन लड़ाई है। आप लोग कानून बदलने के लिए निकले हो, आप राजनीति में नीति बदलने के लिए निकले हो, आप अपने लोगों को हक और अधिकार देने के लिए निकले हो, आप आजादी की, डीएनटी समाज की आजादी की लड़ाई का आपने बिगुल बजाया है। मगर इसके अंदर आप सभी लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर, कमर कसकर इन राजस्थान सरकार को, इन डबल इंजन सरकार को, पार्टी विचारधारा चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो,
और चाहे अन्य कोई पार्टी हो, हम कोई पार्टी के विरोध के अंदर नहीं है। आज भजन लाल जी का पुतला प्रत्येक जिलों में हम लोग जला रहे हैं, और कभी इस देश के अंदर कोई दूसरी पार्टी भी हुई, चाहे कांग्रेस हुई या अन्य भी कोई पार्टी हुई, और हमारा हक नहीं मिला तो हम उनके मुखिया का भी पुतला जलाएंगे। इसलिए जितने भी जो हमारे नेता है जो पार्टी का दुपट्टा पहनकर और हमारे लोगों को जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये क्रांति की जो लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई के अंदर जो भेदभाव डालने का जो काम कह रहे हैं, मैं ऐसे नेता को यह कहना चाहता हूं कि आप समाज के पीठ के अंदर छुरा घोंपने का काम नहीं करें। यह लड़ाई निस्वार्थ लड़ी जा रही है। यह लड़ाई वो लड़ाई है कि जो इस देश के अंदर बहुत ही मरा हुआ कौम, जो गरीब कौम, जो लाचार कौम, सदियों से अत्याचार हुआ है, सदियों से झूठे मुकदमे में जेल गए हैं, और इस देश की जितनी भी ये पुलिस प्रशासन और ये राजनीति पार्टियां इन समाज का खून पिया है। चाहे गाड़िया लुहार समाज हो, चाहे कालबेलिया समाज हो, चाहे भोपा समाज हो, चाहे नायक समाज हो, चाहे जोगी कालबेलिया समाज हो, चाहे बावरिया समाज हो, चाहे मोगिया समाज हो, चाहे जोगी हो, नाथ हो, रायका हो, रेबारी हो, और चाहे देवासी हो। तो साथियों, ये मरी हुई कौम है जिनका जीवित का सर्टिफिकेट देने की ये लड़ाई आदरणीय लाल सिंह जी और ये पशुपालक संगठन ये लड़ाई लड़ रहा है। तो मेरा आप लोगों को ये कहना है, इस बूंदी की धरती पर आप लोगों के अंदर जो हमने उत्साह देखा, आपके नौजवान साथियों के अंदर जो हमने उत्साह देखा, नन्ना मुन्ना बच्चा रात को 9 बजे टेलीविजन के ऊपर हमें भाषण दिलाकर समाज को जागरूक करने का जो काम कर रहे थे, कहीं न कहीं हमें लगता है कि ये कहीं न कहीं आज़ादी, डीएनटी समाज की आज़ादी की लड़ाई हो रही है। तो साथियों, आने वाली 1 जुलाई के दिन हम सभी लोगों को आज से ही हमारे को घर घर पीले पीले चावल बांटना है। कुछ लोग ये नहीं समझ ले कि भाई हम तो बूंदी चले गए, लाल सिंह जी के साथ फोटो खिंचवा लिया, हमने रील बना ली, हमने तो ये कर दिया, तो ये आपकी लड़ाई पार पड़ने वाली नहीं है। ये लड़ाई तो उसी दिन पार पड़ेगी। 1 जुलाई के दिन प्रत्येक भाषा, प्रत्येक वेशभूषा और प्रत्येक विचारधारा के लोग जब जयपुर की गलियों में और जयपुर के रोड में जब आपकी लाल पगड़ी का जब आपको पता चलेगा, तब राजस्थान की सरकार के कहीं न कहीं कान के तक कोई न कोई बात होगी। तो साथियों, हमारा ये निवेदन है कि आप लोग एक हिम्मत के साथ इस लड़ाई को हम लोगों को लड़ना है। दूसरा, बूंदी जिले के अंदर कुछ हमारे घुमंतु विमुक्त जातियों के अंदर अधिकतर जो हमारी बस्तियां हैं वो चरागा भूमि में है। अधिकतर हमारे लोग हैं जो मर जाते हैं, उनको मुर्दों को दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलती है। कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जिस पे पुलिस की बड़ी उस पे बर्बरता होती है, राजनेताओं की बर्बरता होती है, और हमारा जो हक है वो हमारे लोगों को नहीं मिलता है। जब जब भी कोई अत्याचार होता है तो उल्टा हमारे लोगों को ही दबाया जाता है। आप चिंता नहीं कीजिए, अभी ये आंदोलन आदरणीय लाल सिंह जी के भाषण के बाद हम जैसे जिला कलेक्टर के जाके गेट को खड़खड़ाएंगे और बूंदी के कलेक्टर के साथ जब बैठ के बात करेंगे तो आपकी लोकल समस्या है उनके बारे में एक एक नेताओं को बैठ के और जिला कलेक्टर के साथ बात करके और उनको जिम्मेदारी देके और फिर वापस आएंगे। मगर 1 जुलाई को आप सब लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये आज़ादी की लड़ाई है, ये संघर्ष की लड़ाई है, ये नीति की लड़ाई है, ये 10% आरक्षण की लड़ाई है, ये नौकरियों में आरक्षण की लड़ाई है, और ये आपकी राजनीति की लड़ाई है। और ये 10% आरक्षण मिलता है तो आपकी समाज में कई तो थानेदार पैदा होंगे, कई राज्यसभा मेंबर बनेगा। मैं कहना चाहता हूं जो हमारे मंच पे नेता बैठे हैं, अभी आपको पता है कि दोनों तीनों पार्टियां राज्यसभा मेंबर की फिट सीटों को क्लियर कर रही है। क्या बताए, इस राजस्थान के अंदर आज भी कोई डीएनटी समाज को कोई राज्यसभा में कोई मेंबर नहीं मिला है, आज भी लोकसभा का टिकट नहीं मिला है, आज भी कोई विधायक सभा का टिकट नहीं मिला है, आज भी कोई प्रधान नहीं बना, आज भी कोई जिला प्रमुख नहीं बना। और ये 22वां 23वां जिला है, एक जगह पे आपकी समाज का कोई कलेक्टर नहीं है, एक जगह भी आपका कोई एसडीएम नहीं है, एक जगह भी आपका कोई तहसीलदार नहीं है। जब इस देश के अंदर पूरे राजस्थान में 15% समाज है, आपके 1 करोड़ 23 लाख की आबादी है, उसके बाद भी आपका हक भी किसी ने और लोगों ने खाकर वो आपके ऊपर राज कर रहे हैं, वो आपका खून पी रहे हैं। ऐसे दमनकारी लोगों को, ऐसी दमन सरकार को उकेड़ के फेंकने का काम आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में आपको करना पड़ेगा। मैं पुनः
बूंदी के सभी लोगों को जो आपने मान सम्मान दिया और इतना भव्य आपने जेल भरो आंदोलन जो किया, मैं उनके लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय पशुपालक संघ, जय DNT संघर्ष समिति, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जिंदाबाद।